मैंने शाम को ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। अभी हम लोग आए हैं लाओस। सॉइल ख़रीदना था प्लांट के लिए, बाय कर लिया है और कार की ट्रंक में डाल दिया है। ये है वो सॉइल। मुझे प्लांट को रिपोर्टिंग करना है, उसके लिए लिया है। और ये लाओस में थोड़ा चीप प्राइस में पड़ जाता है क्योंकि बल्क में लिया था। और एक कुछ प्लांट यहाँ से मुझे पसंद आए वो लिए हैं और एक पॉट लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा है कि प्लांट्स लगाऊंगी। हमने मेडिटेशन कर लिया है अभी, अब जा रहे हैं प्लांट्स लगाने, है ना। मैंने एक स्लॉट पूरा लगा दिया है, बट सेकंड लगाऊंगी, है ना। और आप बनाओ चाय और मैंने जो मटरी वगैरह बनाई वो खाते हैं। अरे शेड्यूल से हटकर कर रहे हैं। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया, महेंद्र ने किया और मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। कल से आ जाएगा शेड्यूल में। हाँ, आप उठाए भी नहीं मुझे सुबह सुबह। मैंने सोचा अभी एक दिन और रेस्ट करने का। लेकिन मैं उठ गई थी तो मैं बोली कि फ़ैन बंद कर दो, और आपने शायद सुना नहीं या फिर जानबूझ करके नहीं किया, है ना। मैं जानबूझ के नहीं किया, सो रही तो सोने का। हाँ, तो मतलब आपने सुना था। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी रेस्ट टाइम। चलो बनाओ चाय और मैं उधर लगाती हूँ। मैंने प्लांट 2-3 जगह से बाय किया था, आइकिया, होम डिपो और लाउस से। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो इंडोर हैं, जिसे मैं जो बाहर से पॉट ख़रीद के लाया है उसमें लगाऊंगी। और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वेजिटेबल्स के लिए। तो उसके लिए घर में जो मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे थे दही वाले, उसे मैंने पेंट कर लिया है और उसको ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी बहाने मेरे ये जो प्लास्टिक के कंटेनर थे वो यूज़ भी हो जाएंगे और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि कैसे मैं वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो कर सकती हूँ। मैंने पैकेट खोल लिया है सॉइल का और हल्के हाथों से प्लांट को निकाल रही हूँ पॉट से और रीपॉटिंग कर रही हूँ। ये जितने भी मैंने प्लांट्स लिया था वो इंडोर प्लांट्स हैं। बेसिकली ठंड का दिन आ रहा है तो घर में हवा और पॉजिटिव एनर्जी की कमी हो जाती है। बाहर भी यहाँ काफ़ी काले काले पेड़ दिखते हैं, जिसके कारण फिर मन अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि अभी से मैं प्रिपरेशन करती हूँ विंटर के लिए। और जो इंडोर प्लांट्स घर की एनर्जी को अच्छा रखते हैं, घर के हवा के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उसे मैं बाय करती हूँ। तो मैंने इसमें 6-7 प्लांट बाय किए हैं, जैसे कि मनी प्लांट किया है और ये एलोवेरा का है, एलोवेरा लगा रही हूँ अभी। आइवी गार्ड किया है, वाइट लिली लिया है और पाम ट्री लिया है। मैंने शौक में यहाँ पे जास्मिन का भी प्लांट लिया है क्योंकि पहली बार मुझे मिला होम डिपो में, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। गुलाब का भी पौधा लिया है मैंने और एक स्नैक प्लांट भी लिया है। मैंने सोचा कि चलो ये मिक्स एंड मैच में भी ट्राई करते हैं। सब्जियों में मैंने ट्राई किया है अरबी। अरबी मैं लगा रही हूँ क्योंकि उसके पत्ते मुझे बहुत पसंद हैं। वो हेल्दी भी होते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करती हूँ क्योंकि यहाँ के मार्केट्स में बहुत कम मिलता है, कभी कभी आता है। तो मैंने 2 पॉट में ये एक एक लगा दिया है। और ये पुराना लहसुन का प्लांट है जो पहले लिया था, तुलसी के साथ मैंने लगा दिया था क्योंकि पॉट्स नहीं थे मेरे पास, तो वो निकाल लेती हूँ। और ये काफ़ी सारे मैंने लगाए थे दूसरे पॉट्स में भी, और ये काफ़ी अच्छा होता है। लहसुन हमेशा लगा लेना चाहिए जिसको पसंद है या जो लोग खाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। और तुलसी के 2 पौधे हैं तो मैं दोनों को अलग अलग पॉट में लगाऊंगी ताकि मेरे पास 2 तुलसी के पौधे बन जाए। और इसे भी मैं इंडोर रखूँगी। विंटर में इंडोर रखने से ये रह जाएंगे ऐसे। मेरा लास्ट ईयर का ही तुलसी का प्लांट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये अच्छे से रह गए, ख़राब नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि इसको अलग अलग रखती हूँ और 2 पॉट में करती हूँ तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और बीच बीच में इसकी कटिंग भी कर दूँगी ताकि अदर ब्रांचेस भी निकले और बहुत घना जैसे हो जाए। मुझे प्लांट लगाना बहुत पसंद है और मैं इंडिया में भी अपनी बालकनी में लगाती थी। यहाँ पहली बार मुझे बालकनी वाला अपार्टमेंट मिला है। कैलिफोर्निया में तो हमारी बालकनी नहीं थी तो हम लोग लगा नहीं पाते थे, तो इस बार यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अच्छे से। और लास्ट ईयर हम लोग फिर से कैलिफोर्निया चले गए थे महिंद्रा की हैंड सर्जरी के लिए, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला था एक्सप्लोर करने का। तो ये साल मेरा परफेक्ट टाइम है कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं। और यहाँ पे जो सॉइल होता है ना, वो इंडिया जैसे सॉइल नहीं रहता है। यहाँ पे समथिंग एल्स रहता है, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स रहती है। ऐसे भी उसका नाम रखता है कि
पोटिंग मिक्स रहता है, लेकिन अगर सॉयल भी उसमें लिखा होता है ना तो वो तो पर्टिकुलर सॉयल नहीं रहता, समथिंग रहता है उसमें, कुछ ना कुछ एडिशनल मिला रहता है। अभी 9:40 हो रहा है और मैंने यहाँ पर सारा काम लगाया हुआ है प्लांट्स लगाने का। तो मैंने एक स्लॉट तो लगा लिया है यहाँ पर, और अब मैं दूसरा स्लॉट लगाऊंगी इन सब में। ये जो प्लास्टिक के हैं कंटेनर्स मेरे पास, और एक ये आईवी प्लांट को इसमें लगा दूंगी। और भी पॉट्स लेके आने पड़ेंगे। और इसमें ना बहुत सारे मिर्ची के पौधे आए हैं, मैंने डाले थे, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं इन सब प्लास्टिक में एक एक सिंगल करके लगा दूँगी। और ये जो मैंने बथुआ का प्लांट लगाया था, बथुआ मैंने किनवा डाल दिया था तो बथुआ हो गया था। और ये मिंट मैंने घर में जो मिंट लाए थे हम मार्केट से खाने के लिए, उसी का जो एक क्या बोलूँ, एक स्टीम था वही लगा दिया था। यहाँ पर मैं मिर्ची के जो छोटे प्लांट थे उसको रीपॉटिंग कर रही हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ उसको थरहा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो वो मैंने लगाया था घर में, जो लाल मिर्ची रहती है डेली यूजेस में जो यूज़ करते हैं, खड़ी वाली लाल मिर्च, उसके बीज मैंने डाल दिए थे। तो वो काफ़ी सारे डाले थे, तो बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो उसी को मैं ये प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं दही वाले, इसमें मिट्टी डाल करके लगा दूँगी, तो वो उग जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही ट्रायल है, तो लेट्स सी कैसा रहेगा। मैं वेजिटेबल्स लगा रही हूँ, मैं घर के ही चीज़ों से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बीज बाहर से नहीं ख़रीदना चाहती हूँ। जैसे मिर्ची तो मैंने घर में जो बीज अवेलेबल थे वो लगा दिया था, लहसुन भी जो मैं लहसुन लेके आती हूँ उसकी कलियाँ मैंने लगा दिया था। और जो बथुआ है वो किनवा से हो गया था। मैंने बथुआ के बहुत सारे बीज ढूंढने के लिए ट्राई किए, लेकिन मिला नहीं मुझे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम किनवा लगा दो, तो किनवा से बथुआ हो जाता है। तो बथुआ हुआ और सही में काफ़ी सारा हुआ। मैंने वेजिटेबल ग्रोइंग के लिए ज़ीरो बजट यूज़ किया है, घर में ही जो चीज़ें अवेलेबल थी वो लिया है। बट हाँ, मुझे मिट्टी तो बाय करना पड़ा है, क्योंकि मिट्टी तो है नहीं मेरे पास, तो सिर्फ मिट्टी ही बाय किया है। बाकी वेजिटेबल्स के लिए मैंने घर की चीज़ों को ही एज ए सीड यूज़ किया है। प्लांट लगाने का काम तो हो गया है, ये देखिए, और थोड़ी मिट्टी भी बच गई है, तो अब मुझे इसे क्लीन अप करना है। घर में ये दोनों प्लांट है, उस पर लगाऊंगी और देखती हूँ कुछ और प्लांट मिल जाए तो उसके साथ ही उसको यूज़ कर लूँ। महेंद्रू ने चाय बना लिया है और ये स्नैक्स आइटम निकाल लिए हैं जो मैंने घर में बनाए थे। ऑयली है बट कभी कभी चलता है, और आज मुझे कुकिंग करने का मन नहीं था। पूरा टाइम मुझे ये प्लांट्स में देना था, क्योंकि बहुत दिनों से रखा था और मुझे कंप्लीट करना था, ताकि सब अपनी अपनी जगह पे हो जाए और अरेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। महेंद्रू बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और ये स्नैक्स तो चाय के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, ये हम सबको पता ही है, इंडियन स्नैक्स। और ये बिस्कुटी है जो हमने कॉस्को से लिया था। नाउ नेक्स्ट फेज़ का वर्क है, मुझे करना है अभी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग कर रही हूँ, सारे प्लांट्स को अरेंज कर रही हूँ एक साइड में, और मिट्टी जो गिरा है उसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियों को राइस देते हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो मिट्टी मिट्टी में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी शायद टेस्ट में अच्छा ना लगे। और जो मिट्टी है वो सब साइड में रख लूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो जिसमें मैंने रखा था मिट्टी वो उड़ गया। ये जो मिट्टी रखा था मैंने पुराने चावल का जो पैक था, उसी को मैंने कट करके यूज़ कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, क्लीन ही रहा। प्लांट लगाने के बाद उसमें पानी तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मिट्टी को थोड़ी नमी देनी पड़ेगी, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाल रही हूँ। और मोस्टली मुझे पानी का ही ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पानी कम डालूँगी तो ही अच्छा है, क्योंकि ये घर में लगेंगे, इंडोर रहेंगे, और वेदर भी यहाँ कोल्ड रहता है। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो प्लांट जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके पत्ते येलो हो जाएंगे और वो ख़राब होने लगेंगे। तो मुझे ये सब क्लीन करके अभी अंदर लाना है, क्योंकि इंडोर है और आज ही फर्स्ट डे है, तो मैं इसको सन में नहीं रखना चाहती हूँ। बट इसमें कि कुछ प्लांट आउटडोर भी रख सकते हैं, बट मुझे इंडोर ही रखना है मोस्टली। तो अभी मैं अच्छे से सब क्लीन कर लेती हूँ।
क्लीनिंग ऑलमोस्ट होने को ही है। सारे प्लांट्स के प्लांटर को मैंने अरेंज कर लिया है, शेड में ले आया है, नहीं तो धूप में ये ख़राब हो जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह लगाया है तो इसे एडजस्ट होना पड़ेगा मट्टी के साथ में। और यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी है जो मैं ये टिश्यू से कर रही हूँ क्योंकि चिड़ियों को यहाँ पे दाना देना है मुझे। अभी लगभग 4-5 घंटों से मैं यहीं पे काम कर रही हूँ और बीच में ब्रेक भी लिया था, तो काफ़ी देर हो गया चिड़ियों को राइस दिए हुए। और ये चिड़िया ना हमारे यहाँ राइस ही खाती है, हम दाल दे के देख लिए बट वो नहीं खाती है, तो हमने सोचा कि जो खाती है वही देते हैं। और हमने ब्राउन राइस भी ट्राई किया बट वो भी नहीं खाती, सिर्फ वाइट राइस खाती हैं। तो दैट्स ओके। ऑलमोस्ट क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है और मैंने राइस यहाँ पे डाल दिया है चिड़ियों के लिए। और थोड़ी मिट्टियाँ जो बच गई है वो सब मैं इस प्लांट में डाल दे रही हूँ। तो ये काम तो मेरा अभी हो गया कंप्लीट। ये देखिए चिड़ियों को पानी भी दे रही हूँ अभी मैं। गुड जॉब यार, बड़ा अच्छा लगा है। हाँ, कैमरे में सबका लगा ला रहा है। सब एक एक अलग कर दिया, अच्छा है, तब अच्छा ग्रो करेंगे अब। हाँ, कैमरे में ना थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। सही लगा है? हाँ, बहुत सही लगा। जो इंडोर वाले थे सब मैंने अंदर कर लिए क्योंकि बारिश दिख रहा है ना। हाँ, वो हवा में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने ऐसे लगाया। तुलसी मैंने 2 कर दिया। ये कारपेट मैंने बाय किया था तो उसे रिटर्न करना है, और क्योंकि साइज़ ठीक नहीं है और ना कलर भी ठीक से मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसे रिटर्न करने दे देती हूँ। और ये यूपीएस में जाके रिटर्न करना पड़ेगा, इसे मैंने ओवर स्टॉक से बाय किया था। तो महेंद्र जा रहा है इसको रिटर्न करने के लिए। मैंने पूछा कि मैं हेल्प कर दूं क्या, तो बोले कि नहीं मैं कर लूँगा। डोर खोलने के लिए मुझे लगा कि, बट वो कर लिए। अभी महेंद्र कर रहे हैं शाम की पूजा और मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए, डिनर बनाने के लिए। नाउ फाइनल लुक ये है हमारी बालकनी का। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की सब्ज़ी। तो मूली को मैंने बाइट साइज़ पीसेस में काट लिया है और ऑयल गरम कर रही हूँ पैन में। उसके बाद मेथी की सीड डाल रही हूँ। मेथी की सीड चटक गए हैं तो इसमें अब ये कटे हुए मूली डाल दूँगी और इसे मैं भूनूँगी। कुकिंग करते हुए मुझे लगा कि मूली कम रहेगी तो मैंने सोचा कि बैगन है वो डाल देती हूँ और दही वाली सब्ज़ी बना देती हूँ मूली बैगन की। तो आप लोग को रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। ये हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी बनाया जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो मूली और बैगन को मैं अच्छे से भून रही हूँ और इसे अभी ढकना नहीं है, बस खुले रख करके भूनना है। और इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक और इसे मिक्स करके भूनने के लिए 2 से 3 मिनट तक फिर से रख दूँ। अब मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगी ताकि नमक डालने के बाद मूली और बैगन अपने पानी से बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। तो ढक्कन लगा करके मैं इसे 6 से 7 मिनट तक कुक करूंगी। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट इन बिटवीन डाल रही हूँ और इसे भी मिक्स कर रही हूँ। देखिए पानी निकल गया है सब्जी से, तो इसी पानी में ये कुक होएगा। सब्जी को एक बार चेक कर लेती हूँ। ये मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हो गया। ज़्यादा और कुक करूँगी तो बहुत ज़्यादा फिट जाएगा। तो अब मैं इस स्टेज पे डाल दे रही हूँ टमाटर डाल करके टमाटर गलने तक भूनूंगी और साथ ही डाल रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और इसे मिक्स करके इसी पानी में पका दूंगी। यहाँ पर डाल दिया है कसूरी मेथी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ये देखिए इस तरीके से। गैस को मैंने सिम में रख दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं डालूँगी बटर मिल्क, दही को पानी में घोल करके, तो फट ना जाए इसलिए मैं गैस को सिम में रख दूँगी। और अब डाल दे रही हूँ बटर मिल्क और इसको डाल करके मिक्स करके इसे पकाऊंगी। जितना कंसिस्टेंसी का ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से इसमें पानी और डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं चलाते जा रही हूँ ताकि दही का जो पानी था वो फटे ना, या बेसिकली बटर मिल्क फटे ना। और इसमें उबाला आ चुका है, उबाला आने तक ही मैंने इसे लगातार चलाते रहा है। अब मूली बैगन की दही वाली सब्ज़ी रेडी है तो मैं डिनर सर्व कर रही हूँ अभी। यहाँ पे है राइस, बैगन मूली की सब्ज़ी, नींबू का अचार और पापड़। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।